हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर्स के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आज मैं अपना पोर्टफोलियो आपको खोल के दिखाता हूँ। कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, छोटा सा पोर्टफोलियो है, 20-30 हज़ार रुपए का। ये मैंने बहुत पहले लिया था पोर्टफोलियो और इसमें इन्वेस्ट मैंने किया था 28,992 रुपये, जो कि जिसकी करंट वैल्यू आप देखिए 27,330 रुपये है। यानी अभी ओवरऑल लॉस चल रहा है 1,661 रुपये का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉस था मेरा, ये एक समय पे 12,000 रुपये के ऊपर था, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गई थी। लेकिन आज की डेट में वो लॉस अभी कवर हो गया, अभी सिर्फ 1,600 का है। यानी अब मार्केट अगर ऊपर चढ़ेगी तो हो सकता हो कि मेरा फ़ायदा हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा था, तो जो आपके पास पैसे होते हैं उसको आप सभी उठा के सारा पैसा एक शेयर में मत लगाइए। मतलब मेरे कहने का है कि अगर आपको डेली ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आप अलग से कुछ पैसे रखिए, और एक कुछ अमाउंट का, जैसे जो फिक्स अमाउंट होता है, जैसे कि आप एफडी में डालते हैं या आरडी में डालते हैं, उसकी जगह आप कुछ शेयर्स लीजिए। जैसे कि ये पोर्टफोलियो जब मैं अपना खोलता हूँ तो ये देखिए, इटर्नल का एक पोर्टफोलियो है जो कि पहले जोमेटो के नाम से आता था। इसका नाम बदल गया है। ये पहले मैंने जोमेटो का शेयर लिया था, अब कंपनी ने नाम चेंज किया है। तो इस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैंने सिर्फ 8 क्वांटिटी उठाई थी इसकी, यानी 8 शेयर्स लिए थे। और कितने पे? 140 रुपये 25 पैसे पे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 6-7 महीने पुरानी ही बात है। और आज देखिए वो शेयर कितने का है, 237 रुपये 70 पैसे का हो गया है। यानी अगर इसकी मैंने क्वांटिटी 8 की जगह और ली होती तो शायद आज मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। आरवीएनएल के शेयर्स ने मुझको बहुत ज़्यादा मात दी है, यानी इसी ने मेरा लॉस कराया है। मैंने लिया था 540 रुपये 64 पैसे पे, और आज है 403 रुपये पे। एक समय पे ये 350 के करीब पहुंच गया था। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लॉस है, ये देखिए 4,654 रुपये का लॉस इस अकेले शेयर ने मुझे, आरवीएनएल ने दिया है। एक सुजलॉन का शेयर मैंने लिया था 120 क्वांटिटी 49 रुपीज़ के हिसाब से। आज उसकी कीमत हो गई है 68 रुपये। और यहाँ पे देखिए लगभग 6,000 5,947 का शेयर्स था, उसकी करंट वैल्यू हो गई 8,178, यानी 2,230 रुपये का मेरा यहाँ प्रॉफिट हुआ। यानी जो यहाँ लॉस हो रहा था वो यहाँ कवर हो गया है। टाटा पावर के 9 शेयर्स थे, 393 में लिए थे, आज 391 में है, यानी यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉस है। कहने का ये मतलब है कि जब आप अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग सेक्टर में लगाएंगे, अलग अलग कंपनीज में लगाएंगे, तो आपका जो लॉस होगा और जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर लॉस हो गया तो वो कहीं ना कहीं से आपका कवर हो जाएगा। अगर मैंने सारे के सारे पैसे आरवीएनएल में लगाए होते तो आज पता नहीं ये पैसे कितने नीचे चले गए होते। लेकिन देखिए, यहाँ सुज़लॉन ने थोड़ा कवर कर लिया है, थोड़ा इटर्नल ने कवर कर लिया है। इसलिए मेरी आज की सलाह ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कुछ पैसों को आप अलग रखिए, जिससे आप डेली ट्रेडिंग करिए, स्कैल्पिंग करिए, स्विंग करिए, और कुछ पैसों को आप अपना एक पोर्टफोलियो में डाल के थोड़े थोड़े शेयर्स लेते रहिए, 10 शेयर 5 शेयर। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप 1,000 शेयर खरीदें। कोई रातों रात राजा नहीं बनता है, ये सब फिल्मी कहानियां हैं। आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है। एक बार जब आप बेस बना लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप 2 शेयर खरीदिए, 5 शेयर खरीदिए। आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 का ही खरीदिए, लेकिन उसकी एक पोर्टफोलियो आप बनाइए। वो आज नहीं, आज के 2-4 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको एक ट्रेडिंग के लिए आप अलग पैसे रखिए और पोर्टफोलियो के लिए अलग पैसे रखिए, क्योंकि अंत में जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है कि आपने कितना प्रॉफिट अपने अकाउंट में बनाया है। क्योंकि वही पैसे लेके आप अपना काम करेंगे, उसी से आप अपना जो भी टास्क होगा उसको पूरा करेंगे। तो आपका फोकस है पैसा कमाना, प्रॉफिट लेना। इसलिए अपने पोर्टफोलियो बनाइए, जिस भी सेक्टर में आपको अच्छा लगता है उस सेक्टर का आप पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए यहाँ पे मेरे ये जो वॉच लिस्ट है, इसमें अलग अलग सेक्टर के हैं। सन फार्मा है, मेजडॉक है। देखिए ये मेजडॉक आज 54 रुपये का प्रॉफिट दिया है। यानी आज अगर किसी ने कल लिया होता और आज सेल किया होता तो 54 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में मिलता। ये देखिए कोचिन शिपयार्ड, इसने दिया है 111 रुपये का प्रॉफिट। मेरे पास पैसे अगर उस टाइम होते तो मैं यहाँ पे लगाया होता। पैसे एक दिन में नहीं आएंगे, रातों रात नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपको बेस बनाना पड़ेगा। बजाज ऑटो ने देखिए
₹50 का प्रॉफिट दिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रातों रात राजा बनने के सपने मत देखिएगा। मेहनत करिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।